बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज क़ारीन व सामिईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे कदीम मगर लाजवाल और शफा बख्श खजाने के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो हमारी रिवायती खुराक का बुनियादी सुतून रहा है, यानी देसी घी। बरसगीर पाक व हिंद की सदियों पुरानी ग़िज़ाई तारीख और आयुर्वेदिक तिब में उसे महज एक पकाने का जरिया नहीं बल्कि एक अमृत या सुपर फूड माना जाता है। ये खालिस चकनाई सिर्फ खानों का जायका ही नहीं बढ़ाती बल्कि जिस्मानी और दिमागी सेहत को भी गैर मामूली तौर पर बेहतर बनाती है। मौजूदा दौर में जब जदीद खुराकों ने देसी घी को मुतनाज़े बना दिया था, अब साइंसी तहकीकात उसके हैरत अंगेज और मुस्बत असरात की तस्दीक कर रही हैं। दर्ज झैल बयान में हम देसी घी के इन तमाम हैरत अंगेज फवाइद का तफसीली जायजा लेंगे जो इसे हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा का एक नागुज़ीर हिस्सा बनाते हैं। हाजमा और कब्ज से निजात। आँखों की सेहत। देसी घी आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और उसमें मौजूद फैटी एसिड्स हाजमा के अमल को तेज करते हैं। कब्ज का इलाज। सोने से पहले गर्म दूध में 1 या 2 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना दायमी पुरानी कब्ज से निजात दिलाने में बहुत मददगार साबित होता है। जिस्मानी तवानाई और वजन में कमी। तवानाई का जरिया। घी में मौजूद फैटी एसिड्स जिस्म को फौरी और देरपा तवानाई फराहम करते हैं और ये तवानाई जिस्म में जमती नहीं है। वजन में कमी। देसी घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और लिनोलेनिक एसिड जैसे अहम अज्जा होते हैं जो चर्बी के खलियों फैट सेल्स को सिकुड़ने में मदद देते हैं। इस तरह तूंद और इजाफी वजन कम करने में मुआवन होते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियात, इम्यूनिटी और विटामिन्स। विटामिन से भरपूर देसी घी विटामिन ए, डी, ई और के से मालामाल होता है। ये तमाम विटामिन्स चर्बी में घुलने वाले फैट सोल्यूबल होते हैं और जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म को जहरीले मादों और बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं और कैंसर जैसे अमराज का खतरा कम करते हैं। जल्द, बाल और दिमागी सेहत। दिमागी सेहत। घी दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। दिमाग का ज्यादातर हिस्सा चिकनाई पर मुश्तमिल होता है और घी में मौजूद फैटी एसिड्स दिमागी हाइड्रेशन, चुस्ती और तवज्जो को बढ़ाते हैं। जल्द और नज़र। विटामिन ए बीनाई नज़र के लिए फायदेमंद है जबकि विटामिन ई जल्द के सेल्स को दोबारा बनाने में मदद देता है और जल्द की जलन या जख्म पर लगाने से मरहम का काम करता है। हड्डियों और जोड़ों की मजबूती। मजबूत हड्डियां। देसी घी में पाया जाने वाला विटामिन के हड्डियों की मजबूती और तामीर के लिए कैल्शियम से भी ज्यादा बेहतर समझा जाता है। जोड़ों का दर्द। इसका बाकायदा इस्तेमाल जोड़ों के दर्द और सोजिश में कमी लाता है। अहम नोट, देसी घी के ये फवायद तब ही हासिल होते हैं जब उसे एतदाल में इस्तेमाल किया जाए। किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको सेहत का कोई मसला है तो बेहतर है कि इस्तेमाल से पहले डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा कर लें। देसी घी को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करने के कई रिवायती और जदीद तरीके हैं जो सेहत के फवायद हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। इसके इस्तेमाल के चंद मौसर तरीके झैल में वजाहत के साथ बयान किए गए हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल। आम तेल का मुतबादिल। देसी घी को आम कुकिंग ऑयल के बजाय रोटी, सब्जी, दाल और दीगर खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खाने को एक खुशगवार जायका और महक देता है। तड़का लगाना। दाल या सब्जियों को तड़का लगाने के लिए देसी घी बेहतरीन है। उसका धुआं नुक्ता स्मोक पॉइंट बुलंद होता है, यानी ये ज्यादा दर्जे हरारत पर भी अपने ग़िज़ाई अज्जा बरकरार रखता है और आसानी से जलता नहीं। तली हुई अशिया। अगरचे तली हुई चीजें कम खानी चाहिए लेकिन देसी घी को डीप फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये गर्म होने पर नुकसानदेह मुरक्कबात फ्री रेडिकल्स कम पैदा करता है। गर्म दूध के साथ कब्ज का इलाज। कब्ज से निजात और हाजमे को बेहतर बनाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी मिलाकर पी लें। पहली नवाले में हाजमे के लिए
बाज़ रिवायती माहिरीन के मुताबिक खाने का पहला नवाला घी में मिलाकर खाने से हाजमा का अमल तेज हो जाता है और ग़िज़ाई अज्जा बेहतर तरीके से जज़्ब होते हैं। खाली पेट वज़न और तवानाई। निहार मुंह सुबह खाली पेट 1 चाय का चम्मच खालिस गाय का देसी घी खाने से जिस्मानी तवानाई बढ़ती है, दिमागी सेहत बेहतर होती है और आंतों की हरकत बेहतर होती है। रोटी या गरम पराठे पर थोड़ा सा घी लगाकर इस्तेमाल करने से ये नरम और मज़ेदार बनते हैं और ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होता है। दाल, चावल या खिचड़ी पर गरम दाल, उबले हुए चावल या खिचड़ी में 1 चम्मच घी मिलाकर खाने से उनकी अफादियत और जायका दोनों बढ़ जाते हैं। जल्द और होंठों के लिए फटे हुए होंठों, खुश्क जल्द या एड़ियों पर घी लगाने से ये कुदरती मॉइस्चराइजर मरतूब कुनिंदा का काम करता है। जलने या जख्म पर हल्की जलन या जख्म पर देसी घी लगाने से जिल्द को सुकून मिलता है और वरम में कमी आती है। इस्तेमाल के दौरान एहतियात और मशवरे। एतदाल जरूरी। देसी घी एक सेहत बख्श चकनाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल एतदाल में होना चाहिए। रोजाना की मुनासिब मिकदार 1 से 3 चाय के चम्मच के दरमियान हो सकती है। खालिस घी। हमेशा खालिस और गैर मिलावट शुदा देसी घी, बिलखुसूस गाय के दूध से बिना घी इस्तेमाल करने को तरजीह दें। सेहत की सूरत हाल। अगर आपको दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रोल या कोई और दायमी बीमारी है तो देसी घी को अपनी खुराक में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से जरूर मशवरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, देसी घी सिर्फ एक खाने की शय नहीं है, बल्कि ये हमारी सकाफत का एक मजबूत सुतून है जो मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती की जमानत देता है। जैसा कि हमने तफसीली जायजा लिया, ये विटामिन ए, डी, ई और के से लेकर ओमेगा फैटी एसिड्स तक कई अहम ग़िज़ाई अज्जा का एक बेहतरीन मजमुआ है। हाजमे की बेहतरी और कब्ज़ कुशाई से लेकर मुदाफ़ियती निज़ाम की मजबूती, दिमागी अफ़आल की तेज़ी और वज़न को काबू करने तक इसके फ़वाइद का दायराकार बहुत वसी है। जदीद तहकीक ने रिवायती हिकमत की तस्दीक कर दी है कि देसी घी जब एतदाल और होशमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो ये कोलेस्ट्रोल और दिल की सेहत पर मनफी असर डालने के बजाय दर हकीकत एक शिफा बख्श दवा का काम करता है। हमें उम्मीद है कि इस तफसील ने देसी घी के हवाले से आपके इल्म में इजाफा किया होगा। लिहाजा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए देसी घी को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करना एक कदीम लेकिन मुअस्सिर कदम है। जज़ाकल्लाहु खैरन।